वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें जारी है, तमाम पीटीआई और जेयूआई रहनुमाओं के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी है। जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा था कि सलमान रकमराजा ने इत्तेहाद से मुतालिक जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों की बात नहीं है। जबकि गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर का यह कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ चले, लेकिन मौलाना को पीटीआई से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारी जमात को भी उनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी गुज़िश्ता रोज कहा था कि इस्लामाबाद में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास होगा, कोशिश होगी मौलाना फजलुर रहमान हर सूरत अलायंस का हिस्सा बने और अलायंस का बाज़ाब्ता आइन भी बनाया जाएगा। लेकिन पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, यह आइन कैसे बनेगा, 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर जो दोनों जमातों में इख्तलाफात हैं, क्या ये इख्तलाफात ख़त्म हो सकेंगे या नहीं, और ये अलायंस जो है वो कैसे बनने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ इस वक्त हैं। वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने ये कॉन्फ्रेंस की प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म पे जमातों को इकट्ठा किया, अब एक एलामिया हमने देख लिया, लेकिन इस एलामिया के बाद अब क्या लाहे अमल जो है वो होने जा रहा है इन तमाम जमातों का जो इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं? देखिए, हम अब ये जो कॉन्फ्रेंस के जो शुरका थे, जो सियासी शुरका थे, उनकी आपस में उसके बाद भी मीटिंग्स हुई हैं और मजीद कल भी वाक़ है, मुतवक्को है, और हम एक मिनिमम एजेंडा तैयार कर रहे हैं। अगर हम लोगों की इस पे एग्रीमेंट हो जाता है एक मिनिमम कौमी एजेंडे पे, तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे इत्तेहाद की फॉर्मेशन की, और फिर उसके बाद हम कुछ अपनी सियासी सरगर्मियां करेंगे उसके बैनर के नीचे। लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या कॉमन एजेंडा है, जैसे आइन की बहाली है या कानून की हुक्मरानी है, जिसकी कॉन्फ्रेंस थी, कि उसकी बुनियाद पे क्या हम कॉमन एजेंडा लेकर चल सकते हैं। तो वही जो अलामिया में जो हमने रेजोल्यूशन पास किए थे, उसी के बेसिस पे हम एक कॉमन एजेंडा तश्कील दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस एलामिया में अमली जद्दोजहद का जिक्र था, तो ये जो अमली जद्दोजहद है या ये पार्टियां जो है वो ये करना चाहती हैं, ये किस तरह से होगी, इसका क्या खाका है? रहमान साहब, हम तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और हम लोगों का एक सियासी मौक़िफ़ या सियासत भी मुख्तलिफ है, और ज़रूरी नहीं कि हर जद्दोजहद जो होती है उसमें धरना शामिल हो या उसमें जुलूस शामिल हो। बार एसोसिएशनों में जाके तकारीर करना भी एक जद्दोजहद का हिस्सा होता है, अखबार में इदारिया लिखना भी एक जद्दोजहद का हिस्सा होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर तकारीर करना, स्कूल कॉलेजों में जाके बच्चों के सामने अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखना, दीगर जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की एनजीओ के सामने अपना मौक़िफ़ रखना, ये भी जो है वो एक हिस्सा होता है जद्दोजहद का। ठीक है, लेकिन क्या इस तरह की जो जद्दोजहद है वो क्या हुकूमत के लिए कोई परेशानी होगी, या इस अलायंस का, इन जमातों का इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना? देखिए रहमान साहब, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है। खैर, हम नाजुक मोड़ पे तो 70 साल से ही हैं, लेकिन जो आज सियासी जमूद मौजूद है उसकी बिना पर हम माशी तरक्की भी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में ग्रोथ का नाम नहीं है 4 साल से, और जो तनख्वाहें हैं वो 10 साल पीछे हो गई हैं, जो तनख्वाहों का जो क़ुव्वत ख़रीद होती है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था, उससे आज के रोज़ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी और ख़ते गुर्बत के नीचे चले गए हैं। तो हमको पाकिस्तान की कुछ राह के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, कुछ राह को तेज करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम सारी सियासत जमातें जो है ना उसका कोई रास्ता निकालें। हमारी कोशिश, कम से कम अवाम पाकिस्तान की कोशिश ये नहीं है कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए आसानी हो। और जाहिर है कि हम ये बात समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस था, इसके नतीजे जो हैं वो यकसर उससे मुख्तलिफ हैं जो कि अवाम ने जिस तरह वोट दिए थे, और ये हुकूमत के पास कोई भी अखलाकी जवाज़ नहीं है हुकूमत पे बरजमान होने का। तो हम कहीं ना कहीं बैठकर, सब सियासी पार्टियों के साथ बैठकर हम कोई हल निकालने की तलाश में। हम ये भी जानते हैं कि खान साहब या पीटीआई का माजी जो है वो भी कोई बेदाग नहीं है, वो भी कोई दूध में नहाए हुए नहीं है। पिछले भी इलेक्शंस में चोरियां होती रही हैं, पिछली हुकूमतों में भी सियासी असीर रहे हैं, जबान पे, तकरीर पे कदगने लगी हैं।
तो लेकिन आज जहां पे हम पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, हमारे पास वक्त भी कम है और ये जो मसाइल है इसके अंदर बढ़ोतरी भी बहुत आ गई है। तो ये जरूरी है हम सब पाकिस्तानियों की, हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की, और हम सबको मैं मुहिब्बे वतन कहता हूँ, खुदा ना खास्ता किसी को इसका इल्जाम नहीं लगाता हूँ। आज जरूरी है हम सबको कि इसको बैठ के आगे बात करें। तो हमारी जिद्दोजहद से कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे और फिर सियासी रहनुमाओं से कहेंगे कि चलो देखो बैठ के बात करो, मुल्क का कुछ रास्ता निकालो। अच्छा, आपने क्योंकि बात की, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, अपनी अपनी सियासत है। जेयूआई और जिस तरह से तहरीक इंसाफ है, दो बड़ी जमातें हैं जिनको आप इस प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करें। जेयूआई वाले तो आए लेकिन वो बहैसियत मुबस्सिर आए, लेकिन उसके बाद से हम बयानात का एक सिलसिला जो है वो देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं या इनको इकट्ठा किया जा सकता है? अगर आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े जोरों शोर से कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी साहब को लाहौर की सड़कों से घसीटूंगा, मगर इत्तेहाद हो गया जी। तो सियासत में आपको ये भी याद है कि मुस्लिम लीग बड़ी जोरों शोरों से कहती थी कि वोट को इज्जत दो। सियासी मौक़िफ़ भी बदलते रहते हैं। हाँ। आपकी बात एकदम बजा है कि पीटीआई की और जेयूआई की सियासत में काफी इख्तलाफ है, और खास तौर पर मौलाना साहब के हल्के और अली अमीन गंडापुर का हल्का एक ही है, तो उस पर थोड़ी सी पेचीदगी रहती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम, और ये काम महमूद खान अचकज़ई साहब का है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी है, कि कोई मिनिमम एजेंडे पे इनको साथ लेकर आए। और मैंने ये बात एक मीटिंग में कही थी राजा नासिर साहब से कि अगर आप परफेक्ट पार्टनर्स ढूंढेंगे तो किसी को परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि हम कोई खुद भी परफेक्ट नहीं होते। तो हम अगर थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को सीखेंगे और थोड़ी बहुत एक दूसरे की लेजिटिमेसी मानेंगे, तो फिर हम बातचीत कर सकेंगे। और इसी स्पिरिट को रख के फिर आपको मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी से और दीगर इत्तेहादी जमातों से भी बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे की लेजिटिमेसी मानते हुए, एक दूसरे को एक सियासी एक्टर मानते हुए। ठीक है, लेकिन इसकी टाइमलाइन जो है वो क्या होगी? आपने कहा है कि एक मिनिमम एजेंडा है, उस पर इकट्ठा करना है, तो ये फिर कब तक हो सकेगा? कोई ईद तक का टाइम है, ईद के बाद होगा? सर आपको पता है सियासतदान हो या बिजनेसमैन हो या दानिशवर हो, मुसलमान रोजों के अंदर काम नहीं करता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मिनिमम एजेंडा जो है ये ईद के तक इंशाल्लाह कुछ इसको तय कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज कोकर साहब मेरे भाई इसको लीड दे रहे हैं। कोई एक एजेंडा इसका बनेगा, उसके बाद ईद के बाद ही कुछ काम शुरू होगा इसके ऊपर। मगर ये कि रमजान के महीने में अब कुछ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सियासी हरकतें नहीं होंगी, मां सिवाय के इफ्तार पार्टियां होंगी कुछ। ठीक है, और आपने ये भी सुना कि इसका कोई बाकायदा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि आइन जो है वो बनेगा, तो क्या ये वाकई उस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसका एक आइन होगा, जिस तरह के इत्तेहाद हमने माजी में देखे हैं? नहीं, देखिए ना इस प्लेटफॉर्म का कोई आइन बनना जा रहा है, ना इस कोई प्लेटफॉर्म के अंदर कोई मंशूर होगा। इस प्लेटफॉर्म बेसिकली एक अंजुमन है, एक अलायंस समझ लीजिए, या अंजुमन है जिसके बारे में बात की जा रही है कि जिसके अंदर हम एक मिनिमम एजेंडे पे एग्री कर जाएं। और जो आपने ऑलरेडी ये पॉइंट आउट कर दिया है कि जेयूआई, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ महज आराई भी हो चुकी है माजी में, तो उनको साथ लाना भी एक इतना आसान नहीं है। तो उनकी सियासत इस किस्म की है कि उसके बाद बहुत कम चीज़ों पे इत्तफाक हो सकता है। और हम, सच्ची बात यह है, शायद खाकान अब्बासी साहब तो इस फेवर में हैं कि बहुत चीज़ों पे इत्तफाक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ आइन की बारादस्ती पे और कानून की हुक्मरानी पे कर लें फोकस। और अगर आप आइन में रहते हुए जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है, वो अगर सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट, वो कैपिटलिस्ट है तो कैपिटलिस्ट, राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, इस्लामिस्ट है, जो सी भी है, तो उसको फिर हुक्मरानी का हक है, क्योंकि अवाम का वो मैंडेट ले रही है। तो आप जो है वो बेसिकली आइन की और कानून की बात करें और बहुत ज्यादा बातें ना करें इस अर्ली स्टेज पे। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी, सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।